वेलकम बैक टू आर शुक्ला क्लासेस। आज हम लोग बेसिकली लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ा था उसी को प्रोसीड करेंगे। और आज हम लोग देखेंगे, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में देखा था, तो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जो ये हम बना रहे हैं इसमें हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में देखेंगे। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? व्हेन टू आर मोर देन टू आर मोर देन टू रजिस्टर are connected between two common point क्या कह रहा है? कह रहा है दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर हो और उसे हम दो कॉमन पॉइंट के बीच में, यानी कि कोई दो पॉइंट हो हमारे पास, उन दोनों के बीच में बहुत सारा रजिस्टर लगा दें, उन्हें हम क्या बोलेंगे? हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। सो दैट सम करंट फ्लो through it and maintain some PD, some potential difference across it, okay. देखिए कह रहा है व्हेन टू आर मोर देन टू रजिस्टर आर कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट करें और कुछ ऐसा कनेक्ट करना है कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, और साथ में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। देखिए जैसे मैं एक कुछ फिगर बना रहा हूँ, कुछ इस तरीके का होना चाहिए। एक पॉइंट ये हो गया मेरा, दूसरा पॉइंट मैं कुछ इस तरीके से, ये रहा हमारा सर्किट में बैटरी, ओके। ये रहा हमारा स्विच, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब देखो ये दो पॉइंट हैं, इन दो पॉइंट से होते हुए जो भी रजिस्टर बनाया जाएगा, जैसे लेट कर लो कि मैं 3 बनाने की तैयारी में हूँ। एक ऊपर बना लिया और फिर इसको कनेक्ट कर देता हूँ, फिर एक नीचे बना लिया और फिर एक यहाँ बना लिया। अभी देखो इसी दोनों कॉमन पॉइंट ए और बी के बीच में 1, 2 और 3 रजिस्टर जुड़े हुए हैं, तो इन तीनों रजिस्टर्स को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं? क्या? हियर R1, R2 and R3 are in सीरीज, पैरेलल पढ़ रहे हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। देखिए जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है कुछ रेलगाड़ी के डब्बे की तरह होता है, एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ हमारा इस तरीके से रहता है कि एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, उसमें से सारे रजिस्टर लटके हुए हैं, उस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन तैयार होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कैसे हम इस पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। तो उसके लिए हम एक लॉ पढ़ेंगे। लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन।
ओके, किस लिए यूज करते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। इस टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग कि एडजप्शन चालू करते हैं कि क्या क्या हमारे सर्किट में है। तो देखो सर्किट में क्या है, लेट R1, R2 एंड R3। इसी तरह आप n तक ले सकते थे, Rn तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। R3, R3 रेजिस्टेंस, कितने रेजिस्टेंस है? 3 रेजिस्टेंस एंड V is the potential difference। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को V से नोट किया, इसलिए मैंने V लिखा है। V is the potential difference across the circuit and the current flowing through each resistance is। अब देखो हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा था, चेंज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। बट यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन है कि यहाँ पे क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसीलिए मैंने देखो पोटेंशियल डिफरेंस को V कांस्टेंट ले लिया है एक सिंपल, मगर इलेक्ट्रिक करंट को मैं क्या लेने जा रहा हूँ, एज I1, I2 एंड I3। अब यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे Rn तक ले जाता हूँ तो ये In तक जाएगा, ठीक है, समझ में आया? चलिए, बाई ओम्स लॉ सब लोगों ने पढ़ा है। अगर जिसने नहीं पढ़ा है मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लास्ट वीडियो देख लें, फिर आकर के इसे देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ओम्स लॉ क्या देता है हम लोग को कि I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के फॉर्म में इस तरीके से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं जगह लूँगा बताने के लिए। देखिए फिगर दिख रहा होगा आप लोग को इसी पे। तो मैं पहले R1 रेजिस्टेंस में जाता हूँ, ठीक है। तो R1 रेजिस्टेंस जब रहेगा हमारे पास तो यहाँ पे I1 क्या आएगा हमारे पास, V अपान R1 पहला हो गया। I2 क्या होगा भाई हमारे पास, जब R2 यहाँ पे रहेगा तो I2 होगा हमारा V अपान R2, सेकेंड कंडीशन। अगर हम इसी तरह R3 की तरफ ले जाते हैं तो क्या मिलेगा, I3 मिलेगा। I3 इक्वल्स टू क्या होगा, V अपान R3 होगा, ठीक। इफ अब देखो एक कंडीशन और लेंगे जिसमें R इक्वलेंट हो हमारा। इफ R इज द टोटल रेजिस्टेंस एंड I, देखो यहाँ I1, I2, I3 था, यहाँ पे I ले रहा हूँ मैं। I इज द टोटल करंट। अगर I क्या है, टोटल करंट है, देन I इक्वल्स टू V अपॉन R होगा हमारा, होगा। इसको देखिए 1 2 3 मैंने ले लिया है, चौथा ले लेते हैं ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अगर I इक्वलेंट निकालना चाहूँ मैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू फोर से 1 2 3 4 चारों
का वैल्यू लिखते चले जाएंगे। V अपॉन R होगा और ये R इक्वलेंट था, मैंने R इक्वलेंट लिख दिया। ये क्या होगा, V अपॉन R1 होगा, ये अपॉन V अपॉन R2 होगा, ये V अपॉन R3 होगा। देखिए I3 I2 I1 इस तरह से था। सब में से V कॉमन ले सकता हूँ तो क्या मिलेगा अंदर मुझे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, V अपॉन R इक्वलेंट। तो V से V कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि भाई सेम पोटेंशियल रहेगा एक सर्किट में, तो बदलेगा तो है नहीं सर पोटेंशियल में आपका। ठीक है, चलिए तो वहाँ पे 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल्स टू क्या होगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर सपोज कर लेता हूँ मैं कि हमारे पास Rn तक था तो 1 अपॉन Rn हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, जब कभी भी हमें सर्किट किस में दिखे, पैरेलल में दिखे, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करें। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? अगर नहीं आया तो फिर मैं फिर से दोहराने की कोशिश करता हूँ। देखिए जब ओम्स लॉ को हम R1 रेजिस्टेंस पे लगाएंगे तो हमें कुछ क्या मिलेगा, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, और R2 केसेस में लगाएंगे तो हमें I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2 मिलेगा। इसी तरह सिमिलरली I3 हमें V अपॉन R3 मिलेगा। अब हम तीनों को जोड़ के I इक्वलेंट बना लेंगे, और जैसे बनाया तो वैल्यू हम यहाँ पे जो I1 I2 I3 की थी वो रखेंगे, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करता हूँ तो मैं मुझे कुछ 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट 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 1 अपॉन Rn मिल जाएगा। अगर लेटर सपोज कर लो कि आपको रिड्यूस करने के लिए आता है कि डिराइवेशन करो कि कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग पाएंगे, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लाइन को आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, न्यूमेरिकल्स है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कह रहे हैं कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या पता करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक सर्किट बना लेता हूँ। लेट अस सपोज कर लो ये है, ये मेरी सर्किट है। ये रही मेरी सर्किट, ये प्लस ये माइनस। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा। ये आपकी सर्किट हो गई। लेट कर लो ये 5 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 5 वोल्ट की बैटरी है, सपोज दैट। ठीक है, बोला क्या है, R इक्विवेलेंट बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है हमें। देखो हियर R1 इक्वल्स टू मैंने 5 ओम ले लिया, और R2 इक्वल्स टू मैंने 4 ओम ले लिया। तो देखो R1 और R2 किस में है, पहले ये बताने की कोशिश करना तुम। तो R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 और प्लस 1 अपॉन R2। थोड़ा इसको सॉल्व करता हूँ मैं, तो 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 4। अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लिया 20, इधर हो जाएगा 4, इधर 5, 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल्स टू, तो हमें क्या मिलेगा, 20 अपॉन 9 इक्वल्स टू R इक्वलेंट। रेसिप्रोकल कर देंगे हम लोग। ठीक है, ऐड करने के बाद रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं नोट्स देना चाहता हूँ आप लोग को। देखो सिंपल और आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए, जब दो रेजिस्टेंस हमें दिख जाए पैरेलल में है तो R इक्वलेंट के लिए यहाँ पे फॉर्मूला डेवलप मैंने कर दिया है। एक क्या कि जब पैरेलल में होगा बेटा तब के लिए मैं बता रहा हूँ आपको साधारण सा फार्मूला। क्या करेंगे, सिंपल सा R1 इंटू R2, यानी कि R1 और R2 रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, ये हो जाएगा आपके किसके लिए, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, दो ही रेजिस्टेंस हो, तो हम ये काम करेंगे।
कुछ इस तरीके से R1 मल्टीप्लाइड बाई R2 अपॉन R1 प्लस R, ये हो जाएगा R इक्वलेंट। तो आपको रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके बाद हम लोग। ठीक है, चलिए दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास। दूसरा न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है। देखिए कुछ एक ट्रायंगल के फॉर्म में बनाया है मैंने फिगर को, और यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन तो यही होगी, सिंपल सा हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए आप लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला काम है क्या, देखो एक ट्रायंगल है ना, सब लगातार चलता चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस रखा हुआ है, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम। तो सबसे पहला काम करेंगे यहाँ पे बताने की कि कौन कौन सा सीरीज में, कौन कौन सा पैरेलल है। तो देखिए एक कंटिन्यूअस लाइन में बने हुए हैं ना, कोई 2 पॉइंट के बीच में तो बने नहीं है रेजिस्टेंस हमारे। तो हम लेट सपोज कर लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो हियर R1 का R2 एंड R3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो R इक्वलेंट इक्वल्स टू क्या ले सकता हूँ मैं, सीरीज कॉम्बिनेशन तो आप लोग को मालूम है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस RN तक चलता है ना। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। R1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, सिंपल सा हम पुट करेंगे। R1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 ओम है, R2 की वैल्यू 3 ओम है, और R3 की वैल्यू 5 ओम है। देखिए 3 to 5 5 10 ओम, हमारा रेजिस्टेंस कितना आ गया, 10 ओम आ गया। समझ में आया? सिंपल है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होती है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। चलिए थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं तो थोड़ा आप लोग को पैरेलल और सीरीज समझ में आया है कि नहीं। लेट कर लो कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, दूसरा रेजिस्टेंस कुछ यहाँ पे है, और कुछ इस तरीके से हैं। तो यहाँ पे मैंने बैटरी लगा के रखा हुआ है अपनी, ये नेगेटिव सॉरी और ये पॉजिटिव। ठीक है, और ये R1 है हमारा, और ये R2 है। ये हमारा 5 ओम का दिया हुआ है, और ये हमारा 10 ओम का दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें पता करना है सबसे पहला काम कि ये जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो पैरेलल में है या सीरीज में है। तो सबसे पहला काम कैसे पता करेंगे हम लोग, देखो ये पॉइंट हम ले लेते हैं और ये पॉइंट ले लेते हैं। अब इसके इधर ये वाला रेजिस्टेंस है, इसके इधर ये वाला रेजिस्टेंस है, अब दोनों लाइन के बीच में ये लाइन आ रही है। तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल में है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के पैरेलल में होंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, हियर R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब देखो मैंने तुमको 2 फार्मूले बताए थे। एक फार्मूला मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के लिए प्लस डॉट डॉट 1/RN बताया था। या दूसरा एक फार्मूला बताया था 2 रेजिस्टेंस के लिए, जब 2 रेजिस्टेंस हो, क्या बताया था, R इक्वलेंट इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 ना। आप दोनों में से किसी का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। तो R1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5 है, इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 15 सॉरी 5 प्लस 10 सॉरी। तो अब देखिए 5 10 जा 50 हो गया, 5 और 10 15 हो गया, 5 3 जा 15 और 5 10 जा 50। तो क्या आ गया, 10/3 आ गया। 10/3 को हम लोग 3 होल 1/3 ओम भी लिख सकते हैं, या इसी को आप 3.33 ओम भी लिख सकते हैं। ठीक है,
No. Thank you for watching the video. Please share and subscribe. Now, one question, one homework is there. You can also comment so many questions on my YouTube channel, or you can give your questions of related series and parallel combination in a WhatsApp group. Thank you for watching the channel.